नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम माह अक्टूबर का जो करंट अफेयर रहेगा मध्य प्रदेश से संबंधित, वो सारा करंट अफेयर इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने नवंबर का करंट अफेयर जो मंथली वाइज होता है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, और दिसंबर का करंट अफेयर भी हम डे बाय डे जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है वो ये है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है सर? यही आपका क्वेश्चन ऑफ द डे भी है ना? ये जो है यही आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। और सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि सर राष्ट्रीय खेल होते हैं हर साल। भारत सरकार जो है, भारत सरकार का जो खेल मंत्रालय है वो नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स करवाता है, क्रिकेट को छोड़कर, और बहुत सारे गेम होते हैं। इस बार गुजरात में आयोजित हुआ था ये। मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश ने इन राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान हासिल किया था। ठीक है, कब से कब तक खेले गए थे सर? ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित हुए, जिसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा कुल 20 गोल्ड मेडल, 25 सिल्वर और 21 कांस्य के साथ हमने कुल 66 पदक जीते। कितने जीते? 66 पदक जीते। और हम कौन से नंबर पर रहे सर? 7वें नंबर पर रहे। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है तो आपको ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल आप देख रहे हैं जिसमें लगभग 600 बच्चे जुड़ चुके हैं, ऐड हो जाइए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले के संगीत महाविद्यालय का नाम बदलकर स्वर सामग्री, सभी को पता है लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था पिछले साल, इसी साल सॉरी, मतलब 2022 में, उनके नाम पर कर दिया गया है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर? सभी को पता है कि जो स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी थी, इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इंदौर के ही संगीत महाविद्यालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय किया गया है, जो आप कभी इंदौर यदि जाते हो नगर निगम के ऑफिस के आसपास ये जो महाविद्यालय है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक और चीज है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर जी के नाम पर एक राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है, जो कि 2021 का कुमार सानू जी को दिया गया। कुमार सानू जी का नाम कौन नहीं जानता, सभी ने इनके गाने सुने होंगे। लता मंगेशकर जी के नाम पर जो राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, 2021 का कुमार सानू को दिया गया, वहीं 2020 का जो है ये आनंद मिलिंद जी को दिया गया। ये दो चीजें आप और याद रख सकते हो। लता मंगेशकर राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1984 में स्टार्ट किया गया था, 1984-85 के आसपास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के किस जिले को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है? इसको अभी हाल ही में हमने कुछ देर पहले और भी डिस्कस किया था। आपको पता है भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है हर घर नल जल योजना, जिसको जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है हम क्या कर रहे हैं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। भारत सरकार ने 2024 तक प्रत्येक राज्य के या पूरे भारत के जो घर हैं उनको नल से जोड़ने का जो है इस स्कीम में वादा किया है। मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है ये हर घर से जल प्रमाणित करने वाला पहला जिला है, इसलिए इसको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो ये आपको याद रखना है, यही हम इसमें बता रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग, ठीक है, ये कैसी कमेटी है? ये एक है ना सांविधिक आयोग है। ये सांविधिक आयोग है। बाल संरक्षण अधिनियम जो 2005 आया था उसके अंतर्गत इसका जो है इस आयोग का गठन होता है। बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष जो है ये किसे चुना गया है? वीपी सिंह को, देवेंद्र मौर्य जी को, निवेदिता शर्मा जी को या अनुराग पांडे जी को? तो आपको याद रखना है देवेंद्र मौर्य जी। कौन? देवेंद्र मौर्य जी को बाल संरक्षण आयोग का जो मध्य प्रदेश सरकार का है, मतलब मध्य राज्य सरकार का जो बाल संरक्षण आयोग है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग जो है उसके द्वारा 25 मार्च 2022 को बाल बोल नाम का एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रख लेनी है।
नेक्स्ट है, निम्न में से राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, सभी को पता होना चाहिए, ऐसे विद्यार्थी जो आगामी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो है वो यही है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान या महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान, जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1998 में की गई थी। पुरस्कार स्वरूप इस नेशनल जो अवार्ड होता है, राष्ट्रीय स्तर का सम्मान होता है, उसमें मध्य प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए देती है, जो किसी भी सम्मान में नहीं देती। तो इस बार जब 2021 की घोषणा की गई है तो ये ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर के लिए दिया गया है 2021 का। 2020 के बारे में भी हम बात करते हैं तो 2020 का महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को दिया गया था। वहीं 2019 का जो दिया गया था वो दिया गया था अखिल विश्व गायत्री परिवार को। तो ये तीनों आप क्रम से याद रख सकते हो, बाकी की इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दी है, इसको आप कलेक्ट कर सकते हो पीडीएफ के माध्यम से। सॉरी, ये इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत हो गई है, 1998 नहीं है, 1995 में महात्मा गांधी सम्मान को स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, माफ कीजिएगा मुझे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहां बनाया जा रहा है? होशंगाबाद, जबलपुर, बालाघाट या फिर उज्जैन। तो आपको याद होना चाहिए मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट जो है ये बालाघाट के खापा प्रदेश में बनाया जा रहा है। बालाघाट भी याद रख लेते हो तो आपका जो काम है ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2022 तक राज्य स्तर पर हमने वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया है। ये मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में किया गया? सभी को पता है ना, कूनो नेशनल पार्क, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, वन विहार। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? 12। ठीक है, 12 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। इनमें से किस में आयोजन किया गया? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है? भोपाल में स्थित है। जो कि कहां पर है? भोपाल में स्थित है। स्नैक पार्क आपको यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है स्नैक पार्क और एक होता है रेप्टाइल पार्क, है ना। तो रेप्टाइल पार्क आपको मिलेगा कहां पर? पन्ना में। और स्नैक पार्क आपको मिलेगा भोपाल में। वन विभाग के द्वारा भोपाल के राष्ट्रीय वन विहार उद्यान की विहार वीथिका में इस सप्ताह का आयोजन किया गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कब से कब तक राज्य स्तर का जो वन्य प्राणी सप्ताह है वो मनाया या किस माह में मनाया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला तबला वादक संगीता अग्निहोत्री जी को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है, आवान मिस्त्री पुरस्कार, है ना। राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। मध्य प्रदेश के किस जिले की ये रहने वाली है, ये आपको बताना है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर। तो आपको याद रखना है ये जो तबला वादिका है महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित अंगाबाई संगीत महोत्सव में, है ना, आवाहन मिस्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की रहने वाली है। कौन? संगीता अग्निहोत्री। कौन? संगीता अग्निहोत्री। कौन है सर ये संगीता अग्निहोत्री? ये तबला वादक है। कौन है? तबला वादक है, जिन्हें महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित अंगाबाई संगीत महोत्सव में आवाहन मिस्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखो मत्स्य एकेडमी मतलब जो मैं चलाता हूँ उसकी एक पहल है, वो है ना, मात्र 51 रुपए में हम आपको एक सामान्य प्रबंधन की पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें सारा सिलेबस होगा। एक पीडीएफ होगी जिसमें 300 से ज्यादा फैक्ट होंगे। ये फैक्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप एग्जाम के पहले बहुत बार रिवाइज कर सकते हो, जिससे आपका सामान्य प्रबंधन स्ट्रांग हो जाएगा। फिर इस वाली पीडीएफ में हमने 300 से ज्यादा एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जो कि चैप्टर वाइज है। आप चैप्टर पढ़िए, फिर एमसीक्यूज लगाइए, फिर चैप्टर पढ़िए, फिर एमसीक्यूज लगाइए। और पिछले इस विगत वर्षों में जो सामान्य प्रबंधन के प्रश्न आए हुए हैं उसकी भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे मात्र 51 रुपए में। यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है। ये हम सबसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये हम सबसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है नीरू टांडा, इन्होंने कौन सा पदक जीता है ये हमें बताना है। ठीक है, इनमें कौन सा पदक जीता है तो आपको बताना है। तो नीरू टांडा जो है ये आपको याद रखना है राज्य शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी है। किसके हैं? राज्य शूटिंग की खिलाड़ी के अकादमी के खिलाड़ी है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा
तैराक में अद्वैत पागे जो एक खिलाड़ी है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वहीं सपना वर्मन ने एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीते। सिद्धि गुप्ता और प्रणव कोरी ने भी मलखंब में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो एक बारी आप इसको रीड कर सकते हो, ताकि यदि एग्जाम रैंडमली पूछ लिया जाए तो आपके थोड़ा बहुत दिमाग में तो रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला बोन बैंक, ठीक है, बोन समझते हो ना, हड्डी, पहला बोन बैंक है ना, कहां पर स्थापित किया जा रहा है या किए जाने की घोषणा की गई है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? तो आपको पता है ना, ये जो है इंदौर में स्थापित किया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश का पहला बोन बैंक होगा। क्या होगा सर बोन बैंक में? बोन बैंक में क्या होगा, पहले से ही बोन को तैयार रखा जाएगा जिससे कि ये बाद में काम आ सके और सर्जरी वगैरह में और जो है ये इजी रहे। ठीक, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेमोरियल जो कि कहां पर स्थित है, इंदौर में स्थित है, वहां पर स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक राष्ट्रीय सम्मान है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है जिसको राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 कहते हैं। इस सम्मान से अभी हाल ही में किसको नवाजा गया है? कुमार सानू, अशोक मिश्रा जी, विवेक अग्निहोत्री जी। तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, विवेक अग्निहोत्री, विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को 2021 के राष्ट्रीय किशोर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें खंडवा में आयोजित समारोह में दिया गया। ठीक है, यदि हम विगत राष्ट्रीय किशोर सम्मान के बारे में चर्चा करते हैं तो 2020 का जो राष्ट्रीय सम्मान है ये अमिताभ भट्टाचार्य जी को, 2019 का अशोक मिश्रा जी को, वहीं 2018 का वाहिदा रहमान जी को दिया गया था। खैर इतना पीछे का तो नहीं पूछा जाएगा। राष्ट्रीय किशोर सम्मान की शुरुआत 1997-98 में की गई थी, जिसमें पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए की राशि जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है। किसको दिया गया था? विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर माह में ही मनाया गया था हमारा नर्मदा महोत्सव। क्या मनाया गया था? नर्मदा महोत्सव मनाया गया था। तो 18वां नर्मदा महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? और ये सारे वही जिले हैं जहां से मां नर्मदा का जो है गमन पथ होता है या जहां से मां नर्मदा जो है वो निकलती है। आज तो नर्मदा जयंती भी है, 28 है ना जनवरी है आज, और आज के दिन जो है ये नर्मदा जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नर्मदा महोत्सव का आयोजन 18वां जो है ये जबलपुर के भेड़ा घाट में आयोजित किया गया था। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अनूपपुर अमरकंटक से निकलती हैं तो मे भी हो सकता है वहां पर मनाया गया, तो लेकिन नहीं, इस बार मनाया गया था जबलपुर के भेड़ा घाट में, है ना। जबलपुर को संगमरमर की नगरी या मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। और इस बार 26 जनवरी का जो प्रोग्राम था, देखो ये भी याद रख सकते हो, 26 जनवरी का जो मेन प्रोग्राम था मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर में ही सेलिब्रेट किया था। अभी आपने सुना होगा, परसों ही हुआ था 26 जनवरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, देखो भैया छोटी बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड लेवल पे बात होने लगी है। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश का एक खिलाड़ी है ऋतुराज बुंदेला, जिसने कांस्य पदक हासिल किया है, किस जिले से संबंधित है? देखो मध्य प्रदेश में 2 चीजें तो बहुत फलीफ होती हैं। क्या है सर? एक तो शूटिंग और दूसरा है आपका मलखंब। ये दोनों में तो अपन बहुत आगे हैं, टीकमगढ़, बुरहानपुर, इंदौर या शिवपुरी, तो इसको आपको याद रखना है ना। कहाँ का है ये बंदा? टीकमगढ़ का है ऋतुराज बुंदेला, जो क्रोएशिया में आयोजित, हमने क्या कहा था, वर्ल्ड लेवल की प्रतियोगिता थी। क्रोएशिया में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता, है ना। शॉर्ट गन में ये प्रतियोगिता में इन्होंने अपना पहला पदक हासिल किया है, बड़ी बात है। तो याद रखना है ऋतुराज बुंदेला, टीकमगढ़, है ना, शूटिंग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका इनॉग्रेशन नितिन गडकरी जी के कर कमलों से किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग किन जिलों के बीच में स्थित है? रीवा सीधी, रीवा सतना, सीधी सतना, रीवा जबलपुर। तो आपको याद होना चाहिए रीवा सीधी के बीच में ये स्थित है। 3.33 किलोमीटर लंबाई की ये जो टनल है ये है, और ये कहाँ किसको किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है रीवा से सीधी के बीच में स्थित है ना। छुहिया घाटी को काटकर इसको बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले के कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की एक नई प्रजाति डेवलप करी है, जिसको जवाहर मक्का कहा जा रहा है? और ये ऐसा कहा जा रहा है बहुत ज्यादा पोषण युक्त है, न्यूट्रिशन फुलफिल है ये,
छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, इंदौर या शिवपुरी? तो आपको याद रखना है छिंदवाड़ा के कृषि वैज्ञानिक है। कहाँ के? छिंदवाड़ा जिले के जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने मक्का की एक नई प्रजाति जवाहर मक्का 1014 विकसित किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुपोषण से लड़ने की बहुत ही शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति इसको भी लगातार है ना अपनी डाइट में शामिल कर लेता है इस मक्के को, तो वो कुपोषण से मुक्त हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये है ना राष्ट्रीय स्तर की चीजें हैं। छिंदवाड़ा जिले, आपको पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम की एक स्कीम चल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो आलू और मक्का का चयन किया गया है। कहाँ के? छिंदवाड़ा के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किस जिले की सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है? हरदा, बुरहानपुर, सीहोर या शिवपुरी? तो इसका सही आंसर है सीहोर। सीहोर जिले की एक सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है सीप अंबर परियोजना, जो लगभग 346 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृत की गई है। इसका लाभ जो है लगभग 15,284 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने में होगा। अगली बात याद करते हैं, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किस जिले से किया जाएगा या किया गया है? भोपाल, बुरहानपुर, इंदौर या शिवपुरी? है ना, तो ये किया गया है आपके भोपाल से। सभी को पता है ना, बच्चियों के है ना बहुत सारे अच्छे अच्छे काम के लिए मामा जी को तो जाना ही जाता है। 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद उसमें नई चीजें, नए क्लोज जोड़े गए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लेकर, जो कि 2 नवंबर 2022 को ये इसका मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, और ये किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले में। ठीक है, फसल बीमा योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये योजना बहुत अच्छी योजना है भारत सरकार की, जिसके माध्यम से कृषक भाई जो है ये क्या करते हैं, फसलों का बीमा करवाते हैं। यदि कोई इशू हो जाता है ना उसको लेकर, फसल को लेकर, तो वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है सर, ये योजना भारत सरकार के द्वारा 2016 में स्टार्ट की गई थी। हमसे पूछा जा रहा है कि इसके एक्सीलेंट इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है फसल बीमा योजना के लाभ ग्रहण में। मतलब मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा ऐसे किसान हैं जो कि सबसे ज्यादा लाभ लेते हैं फसल बीमा योजना का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ 2016 में किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक नृत्य महोत्सव में पार्टिसिपेट किया था दिवाली के टाइम पर। इसको कहते हैं मोनिया नृत्य महोत्सव। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? मेनली टीकमगढ़, बुरहानपुर, छतरपुर या शिवपुरी? तो आपको पता होना चाहिए जो मोनिया नृत्य महोत्सव होता है ये बुंदेली संस्कृति का प्रतीक है। किसका है? बुंदेली संस्कृति का प्रतीक है। और इसका जो ये महोत्सव का जो आयोजन किया गया था ये छतरपुर जिले के बीजापुर में किया गया था। इसको थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा बीजापुर को, या बेजावर भी हो सकता है यहाँ पर, है ना, क्या हो सकता है, बेजावर भी हो सकता है, कि छतरपुर जिले के पास में बेजावर तहसील भी आती है जहां पर हो सकता है कि इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। लेकिन छतरपुर जिला तो ये कंफर्म है क्योंकि बेजावर तहसील छतरपुर में ही आती है। ठीक है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये थोड़ा चर्चा का विषय उस समय रहा। एक और व्यक्तित्व है जिन्होंने अक्टूबर में अपना जो है झंडा गाड़ा है, आस्था गोडबोले जी। कौन है? आस्था गोडबोले जी को सरोजनी नायडू अंतरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध इंदौर से है। कौन है सर ये? तो ये इंदौर की कथक नृत्यांगना है। कौन है? इंदौर की एक कथक नृत्यांगना है। एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट द्वारा डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतरराष्ट्रीय सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। सरोजनी नायडू कौन थी सर? सरोजनी नायडू एक बहुत बड़ी फीमेल पर्सनालिटी थी जिन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था 1925 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 के खिताब मास्टर आर्टिशियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? आप सोचो, मध्य प्रदेश का कोई शिल्पकार है, कोई आर्टिस्ट है
जिसको इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, तो भाई सवाल ही नहीं है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर है हाजी मुबारक खत्री जी। किसको? हाजी मुबारक खत्री जी को अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 22 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में एक कार्यक्रम में मास्टर आर्टिशियन ऑफ द ईयर हाजी मुबारक जी को चुना गया है। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी हैं, बहुत चर्चा में रहता है ये लड़का, तो बहुत ही लगातार ही स्पोर्ट्स खेलता है, बहुत सारे अवार्ड भी जीतता है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ऐश्वर्य प्रताप सिंह जहां तक मुझे याद रहा है खरगोन जिले के भी रहने वाले हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में 10 मीटर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। क्या हासिल किया है? कांस्य पदक हासिल किया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह के बारे में है ना, जैसे मुस्कान किरार है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, मनीषा कीर है, ये मध्य प्रदेश की अब ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो गई हैं जिनके बारे में लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, तो आपको कम से कम इनके बारे में तो याद कर ही लेना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस राष्ट्रीय उद्यान में 2000 साल पुरानी 26 मानव निर्मित गुफाएं मिली हैं? देखो ये बहुत चर्चा वाला विषय रहा उस समय जब ये मिली, है ना, क्योंकि ये 2000 साल पुरानी है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता तो नहीं कहेंगे इसको, लगभग अपन है ना कर्ण वंश के आसपास का ये हो सकता है ना। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय नेशनल पार्क या फिर वन विहार, तो उसको याद रखना है। आपको पता है दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया जिले में आता है ना, ये बहुत एंशियंट भी है और बहुत पुराना भी है ना, और इसके साथ साथ ये बहुत सारी चीजें सजो के रखा हुआ है बांधवगढ़ के बारे में। भारतीय पुरातत्व विभाग जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का, जबलपुर जोन के जो हमारे यहाँ के सुपरिटेंडेंट अधीक्षक साहब हैं, उन्होंने बांधवगढ़ में लगभग 2000 साल पुराने इस प्रकार की गुफाओं के प्राप्त होने की सूचना दी है, और जो उस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा पहला कॉलेज है, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि ये वाला जो मेडिकल कॉलेज है, ये ऐसा कॉलेज है जो देश का ही पहला मेडिकल कॉलेज होगा जिसने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करी है ना। गजरा राज्य ग्वालियर, बुंदेलखंड सागर, गांधी भोपाल या एम्स भोपाल, तो आपको पता होगा बहुत चर्चा का विषय रहा ये। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल जो है उसमें हमने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाना शुरू कर दी है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। और ये उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था भोपाल में जब इस पढ़ाई को हिंदी में शुरू किया, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। यदि अच्छा लगे तो आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारे ही ऐसी इंफॉर्मेशन आपको हमारे द्वारा मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।